उस रात पिता ने अपने छोटे से बेटे से झूठ बोला और वही झूठ उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन गया। मुंबई की भीड़ भाड़ भरी सड़कों पर लाखों चेहरों के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जिसे कोई नहीं पहचानता था। अरुण मिश्रा, एक साधारण सेल्समैन जो अस्पतालों में महंगी मेडिकल मशीनें बेचने का काम करता था। मशीन इतनी महंगी थी कि डॉक्टर भी खरीदने से पहले 10 बार सोचते थे, और अरुण के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह घर का किराया भी आराम से दे सके। लेकिन हर सुबह वह अपने छोटे बेटे चिंटू का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहता, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सच तो यह था कि उसे खुद भी नहीं पता था कैसे। अरुण की पत्नी पूजा अब थक चुकी थी। रोज का संघर्ष, खाली जेब, पड़ोसियों की ताने मारती नजरें, सब कुछ उसके धैर्य को खत्म कर रहे थे। एक रात उसने अरुण से कहा, सपनों से पेट नहीं भरता अरुण, हमें हकीकत में जीना होगा। अरुण चुप रहा क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह जानता था कि पूजा सही कह रही है, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। एक दिन बस में सफर करते हुए अरुण की नजर एक चमचमाती कार पर पड़ी। अंदर बैठा आदमी आराम से फोन पर बात कर रहा था। चेहरे पर आत्मविश्वास था। अरुण ने हिम्मत करके पूछा, सर आप क्या काम करते हैं? उस आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, स्टॉक ब्रोकिंग। उसी पल अरुण के दिमाग में एक चिंगारी जली। उसने सोचा, यही रास्ता है। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। जब अरुण इंटरव्यू देने पहुंचा, उसके कपड़े पुराने थे, जूते घिसे हुए थे और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। इंटरव्यूअर ने पूछा, अगर हम आपको नौकरी दे दें और आपके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी ना हों तो? अरुण हल्के से मुस्कुराया और बोला, तो सर मैं इतना मेहनत करूंगा कि अगली बार कपड़े भी अच्छे होंगे और रिजल्ट भी। इंटरव्यू खत्म हुआ, लेकिन नौकरी नहीं मिली, बल्कि मिला एक और झटका। उसी शाम घर पहुंचते ही पूजा ने अपना सामान पैक कर लिया। उसने कहा, मैं अब और नहीं सह सकती, और वह चिंटू को छोड़कर चली गई। अरुण की जिंदगी अचानक खाली हो गई। अब वह अकेला था, लेकिन जिम्मेदारी दुगनी हो चुकी थी। अब अरुण के पास न नौकरी थी न पत्नी, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था जिसकी आंखों में भरोसा था। उसने चिंटू को गले लगाकर कहा, हम दोनों मिलकर सब ठीक करेंगे, ठीक है? चिंटू ने मासूमियत से सिर हिलाया, जैसे उसे अपने पिता पर पूरा विश्वास हो। कुछ दिनों बाद अरुण को उसी कंपनी से कॉल आया। नौकरी नहीं, बल्कि बिना सैलरी की 6 महीने की ट्रेनिंग। सिर्फ एक शर्त थी, सैकड़ों लोगों में से सिर्फ एक को नौकरी मिलेगी। यह सुनकर कोई भी पीछे हट जाता, लेकिन अरुण ने हां कह दी। अब असली संघर्ष शुरू हुआ। दिन में ट्रेनिंग, रात में मशीन बेचने की कोशिश और बीच में चिंटू की जिम्मेदारी। कई बार दोनों बिना खाना खाए सो जाते। एक दिन तो हालत इतनी खराब हो गई कि मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया। उस रात अरुण अपने बेटे को लेकर रेलवे स्टेशन के वॉशरूम में सोया। चिंटू ने पूछा, पापा हम यहां क्यों सो रहे हैं? अरुण ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, यह एक गेम है बेटा, आज हम एडवेंचर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही चिंटू सो गया, अरुण की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी सच में उसे तोड़ रही है। अगले दिन ट्रेनिंग में उसे बताया गया कि अगर उसे नौकरी चाहिए तो हर दिन कम से कम 50 कॉल करने होंगे, लेकिन ऑफिस में फोन इस्तेमाल करने का समय लिमिटेड था। अरुण ने एक ट्रिक निकाली। वह फोन रखते ही नंबर डायल करता रहता ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉल कर सके। लोग उसे अजीब समझते थे, लेकिन वह सिर्फ एक चीज सोच रहा था, चिंटू। एक दिन अचानक पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वजह, उसने पार्किंग का जुर्माना नहीं भरा था। उसे जेल में डाल दिया गया। अगली सुबह सीधे वहीं से वह इंटरव्यू देने पहुंचा, बिना नहाए, बिना बदले कपड़ों के। इंटरव्यूअर ने हैरानी से पूछा, आप ऐसे हालत में इंटरव्यू देने आए हैं? अरुण ने शांत आवाज में कहा, सर अगर मैं आज नहीं आता तो शायद जिंदगी भर पछताता। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। दिन बीतते गए, पैसे खत्म हो गए, खाना खत्म हो गया, उम्मीद खत्म होने लगी। एक दिन तो अरुण और चिंटू को मंदिर के बाहर लाइन में लगकर खाना लेना पड़ा। उसी रात चिंटू ने पूछा, पापा क्या हम गरीब हैं? यह सवाल सुनकर अरुण के दिल में जैसे कुछ टूट गया। उसने तुरंत जवाब दिया,
नहीं बेटा, हम सिर्फ थोड़े दिनों के लिए मुश्किल में हैं। फिर उसने चिंटू का हाथ पकड़कर कहा, कभी किसी को यह मत कहने देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा सपना है तो उसे पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। समय धीरे धीरे बीतता गया। ट्रेनिंग का आखिरी दिन आ गया। ऑफिस में सभी उम्मीदवार बैठे थे। हर किसी के चेहरे पर डर था। अरुण भी चुपचाप बैठा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक तस्वीर थी, रेलवे स्टेशन का वॉशरूम। फिर मैनेजर बाहर आया। उसने नाम पुकारा, अरुण मिश्रा। कुछ सेकंड के लिए अरुण को लगा शायद उसने गलत सुना है। मैनेजर मुस्कुराया और बोला, कांग्रेचुलेशंस, आपको नौकरी मिल गई है। उस पल अरुण कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं थे। वह धीरे धीरे ऑफिस से बाहर निकला, सड़क पर खड़ा हुआ और पहली बार खुलकर रो पड़ा। उस शाम जब वह चिंटू के पास पहुंचा, उसने उसे गोद में उठाकर कहा, हम जीत गए बेटा, हाँ हम सच में जीत गए। चिंटू हंस पड़ा, क्योंकि उसे तो पहले से ही यकीन था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद वही अरुण मिश्रा, जो कभी स्टेशन के वॉशरूम में सोता था, अपनी खुद की कंपनी का मालिक बन गया। लोग उससे सीखने लगे, उसकी कहानी किताबों में छपने लगी और वह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये नहीं था कि उसे नौकरी मिल गई। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि उसने कभी हार मानने के बारे में सोचा ही नहीं। उसने सिर्फ एक चीज पकड़े रखी, उम्मीद। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, खुशी कोई मंजिल नहीं होती। खुशी वो रास्ता होती है जिस पर चलते हुए इंसान गिरता है, टूटता है, रोता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता रहता है। तो अगर आज जिंदगी आपको तोड़ रही है तो याद रखिए, हो सकता है आप अपनी कहानी के सबसे मुश्किल हिस्से में हो, लेकिन हो सकता है यही हिस्सा आपकी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत भी हो।